सभी को नमस्कार। आर्य संस्कृत क्लासेज इस यूट्यूब परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम सभी क्लास 6 के संस्कृत के मिड टर्म के मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे। मॉडल पेपर सॉल्व करने से बच्चों के 20-30 नंबर यूं ही बढ़ जाते हैं, विशेषकर 6 क्लास के बच्चों के लिए, क्योंकि छठी का बच्चा पहली बार संस्कृत पढ़ रहा होता है तो उसे सबसे ज़्यादा जो डर है वो संस्कृत के पेपर में लगता है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि प्रश्न कैसे आएंगे, उसका उत्तर कैसे लिखेंगे, कौन सा प्रश्न कितने नंबर का होगा, इन सब बातों को इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो प्लीज़ बच्चों, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी करें। तो देखो बच्चों, आपके पेपर में इसी तरह से लिखा होगा, मध्यावधि परीक्षा यानी मिड टर्म एग्जाम 2024-25। समय कितना होगा? 2.5 घंटे का पेपर होगा। यहाँ पे लिखो, देखो लिखा 2:30 यानी 2.5 घंटे का पेपर होगा और आपका पेपर 60 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? 60 नंबर का होगा। उसके बाद पेपर में सामान्य निर्देश लिखे होते हैं, इसको आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। यहाँ पे जैसे निर्देश लिखे हुए हैं सेम इसी तरह से आपके पेपर में भी लिखे होंगे, इसलिए इनका हिंदी अनुवाद क्या है वो भी ध्यान से समझ लो। सर्वे प्रश्नाः अनिवार्याः सन्ति, सभी प्रश्न जो है अनिवार्य हैं, यानी आपको कोई प्रश्न छोड़ना नहीं है। प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषायाम् एव लेखनीयानि, प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत भाषा में लिखना है, यानी ना तो हिंदी में लिखना है और ना इंग्लिश में लिखना है। किस में लिखना है? केवल संस्कृत में। उसके बाद अगला निर्देश क्या है? उत्तराणि यानी उत्तर को पृथक उत्तर पुस्तिकायाम कर्मानुसारम लेखनीयान, अलग उत्तर पुस्तिका में। अभी तक आप 5वीं क्लास में थे तो 5वीं क्लास में क्या है कि उसे पेपर में ही आपको उत्तर लिखना होता था, लेकिन अब छठी क्लास में आपको अलग से उत्तर पुस्तिका मिलेगी, उसी में उत्तर वो भी क्रम से लिखने हैं। अगली बात क्या है? लेखने स्वच्छता स्पष्टता च स्यात्, लिखने में स्वच्छता और स्पष्टता होनी चाहिए, जिससे एग्जामिनर जो है आपका उत्तर पढ़ के आपको उचित नंबर दे सके। अगला निर्देश जो है बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्नानाम संख्या अवश्यम एव लेखनीया, यानी प्रश्न की जो संख्या है, किस प्रश्न का आप उत्तर लिख रहे हैं, इसको जरूर लिखें। उसके बाद लिखा हुआ है, प्रश्न पत्रे 4 खंडा सन्ति, आपके पेपर में 4 खंड होंगे। कौन कौन से? खंड का अपठित अवबोधन, यानी इसमें एक अंशीज पैसेज आएगा 8 नंबर का। खंड खा रचनात्मक कार्यम, ये 12 अंक का होगा। उसके बाद खंड गा अनुप्रयुक्त व्याकरणम 18 अंक का, और खंड घा अपठित अवबोधन, यानी जो आपकी पुस्तक है रुचिरा प्रथमो भागा, उसमें से 22 नंबर के प्रश्न आएंगे। तो अब प्रश्न कैसे आएंगे अब फटाफट देखेंगे। पहला प्रश्न होगा अपठित अवबोधन का। देखो बिल्कुल इसी तरह से आपके पेपर में लिखा होगा, खंड का अपठित अवबोधनम 8 अंक का, यानी जो पहला क्वेश्चन है कितने नंबर का है? 8 नंबर का है। अधोलिखितम अनुच्छेदम पठित्वा, नीचे लिखे हुए अनुच्छेद यानी पैसेज को पढ़कर यथा निर्देशम उत्तरत, निर्देश के अनुसार आपको उत्तर देने हैं। तो सबसे पहले क्या करना होता है? इस अनुच्छेद को यानी पैसेज को पढ़ते हैं। भारतवर्षः अस्माकं देशः अस्ति, भारतवर्ष हमारा देश है। अयम यह अस्माकं जन्मभूमि अपि अस्ति, ये हमारी जन्मभूमि भी है। अयम देशः, यह देश विविधानाम विद्यानाम, अनेक प्रकार की विद्याओं का केंद्रम अस्ति, केंद्र है। तो विविध विद्याओं का केंद्र कौन है? भारतवर्ष। विविध संप्रदाय अवलंबिनः, अनेक प्रकार के संप्रदाय को मानने वाले, जनाः लोग, अत्र निवसन्ति, यहाँ पर निवास करते हैं। अनेकतायाम एकता, अनेकता में एकता, भारत देशस्य, भारत देश की प्रमुखा विशेषता अस्ति, प्रमुख विशेषता है। तो इस तरह से यहाँ पे हमने आपको हिंदी अनुवाद बता दिया, लेकिन पेपर में तो कोई आपको हिंदी अनुवाद बताएगा नहीं, फिर आप उत्तर कैसे लिखेंगे? क्योंकि छठी क्लास के बच्चे हैं, उनको अभी संस्कृत उतनी नहीं आती है। तो देखो फर्स्ट खंड में क्या लिखा होगा? एक पदेन उत्तरत केवलम प्रश्न तरयम, केवल 3 करने हैं। यहाँ पे 4 दिए गए होंगे, उसमें से आपको 3 उत्तर लिखने हैं। तो उत्तर कैसे ढूंढेंगे बच्चों? ध्यान देना, जो प्रश्न है अस्माकम देशः कः, अब इस लाइन को ढूंढेंगे पैसेज में कहाँ है। तो देखो यहाँ पे लिखा है ना, अस्माकम देशः अस्ति,
उसके बाद क्या लिखा, भारतवर्षः, तो एक पद में इसका उत्तर हो जाएगा भारतवर्षः। अगर मान लो क्योंकि आप छठी क्लास में हैं, आप उत्तर एक पद में नहीं निश्चित कर पा रहे हैं कौन सा पद है, तो आप जो है पूरा वाक्य लिख देंगे तब भी आपको 1 नंबर मिल जाएगा। तो एक पद में इसका उत्तर होगा भारतवर्षः। अगला प्रश्न है, विद्यानाम केंद्रम किम, विद्याओं का केंद्र क्या है, यानी कौन है। तो अभी आपने पढ़ा था अयम देशः, तो क्या लिखेंगे, अयम देशः, यह देश यानी भारतवर्ष। अगला प्रश्न है, अस्माकं मातृभूमि किम, हमारी मातृभूमि कौन है। तो यहाँ पे देखो लिखा ना अयम, अयम माने यह, और ये किसके लिए आया हुआ है, भारतवर्ष के लिए आया हुए है, तो इसका उत्तर भी हो जाएगा भारतवर्षः। उसके बाद अगला है, अनेकतायाम एकता कस्य विशेषता, अनेकता में एकता किसकी विशेषता है। अब इसका उत्तर देखो यहाँ पे मिल जाएगा ना, इस वाक्य में इसका उत्तर एक पद में है, तो क्या हो जाएगा, भारत देशः। तो इसका उत्तर इस तरह से लिखेंगे। प्यारे बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे हमने चारों प्रश्नों के उत्तर बताए हैं, क्योंकि मॉडल पेपर है, पेपर में आपको 3 ही करने होंगे। इसके बाद इस प्रश्न का जो सेकंड खंड होगा, ध्यान देना, सेकंड खंड में क्या लिखा होगा, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, यानी फुल सेंटेंस में आपको उत्तर देने होंगे। केवलम प्रश्न एकम, 2 प्रश्न होंगे, आपको 1 प्रश्न करना होगा। तो एक पदेन और पूर्ण वाक्येन में डिफरेंस क्या है कि उसका उत्तर आपको 1 शब्द में लिखना था, इसका उत्तर आपको पूर्ण वाक्य में यानी फुल सेंटेंस में लिखना है। तो पहला प्रश्न है, भारत के निवसंती, भारत में कौन रहते हैं। अब उसके लिए निवसंती क्रियापद देखिए कहाँ पर है, ये देखो इस वाक्य में निवसंती मिल गया, बस यही वाक्य लिख देने से आपको 2 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। तो कैसे लिखेंगे, भारते विविध संप्रदाय अवलंबिना जनाः निवसन्ति। अगला प्रश्न है, कः देशः विविधानां विद्यानां केंद्रम अस्ति, कौन सा देश अनेक विद्याओं का केंद्र है। तो उसके लिए देखो कहाँ से कहाँ तक उत्तर होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। और थोड़ा और अच्छा लिखना चाहते हैं तो कः देशा के स्थान पे आप भारत देशा लिख करके भी पूरा वाक्य लिखेंगे, आपका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। कैसे लिखेंगे, भारत देशः विविधानां विद्यानां केंद्रम अस्ति। उसके बाद जो इसका थर्ड खंड है, देखो यहाँ पे लिखा है शुद्धम विकल्पम चिन्हतो, शुद्ध विकल्प चुनिए, ये भी 2 नंबर का होगा, 2 होगा, यानी ये MCQ वाला होगा। MCQ जानते हैं ना, जिसमें एक प्रश्न होता है, उसके 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से एक सही होगा। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, जनाः इत पदे किम वचनम, इस पद में वचन क्या है। प्यारे बच्चों आप जानते हैं ना, छठी क्लास में है, वचन 3 होते हैं, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। तो जनाः शब्द जो है बालक की तरह है, बालक का रूप आपने याद किया हुआ है, आपके गुरुजनों ने याद करवाया होगा, बालकाः बालको बालकाः। तो जनाः में क्या है, बहुवचन है, तो ये आपका सा वाला विकल्प से हो जाएगा बहुवचनम। अगला प्रश्न है, अस्ति इत पदे कः लकारा, अस्ति इस पद में लकार कौन सा है। लकार आप जानते हैं ना, जो धातु रूप में आप लकार पढ़ते हैं, 4 लकार छठी क्लास में निर्धारित हैं, कौन कौन से, लट लकार, लोट लकार, लिरिट लकार, और एक लकार और है लंग लकार। ये लेट लकार तो आपके सिलेबस में नहीं है। तो अब इस अस्ति में कौन सा लकार है, तो इसके लिए आपके गुरुजनों ने आपको पढ़ाया होगा, तीता अंति सी था था आमि आवाह आमह, ये किस लकार में आते हैं, ये आते हैं लट लकार वर्तमान काल में। तो ये दा वाला विकल्प सही हो जाएगा। कर लिए, बहुत अच्छे। इसके बाद पहले प्रश्न का जो 4th खंड होता है, ध्यान देना, यहाँ पे देखो ना लिखा हुआ है 4th, अस्य अनुच्छेदस्य कृते समुचितम शीर्षकम लिखत। इस अनुच्छेद के लिए एक शीर्षक आपको लिखना है। कुछ बच्चे, छठी क्लास के बच्चे प्रायः ये गलती करते हैं कि इस प्रश्न को छोड़ देते हैं, क्योंकि छठी के बच्चा उतनी जानकारी होती नहीं है कि 1 करना है, 2 करना है, इसलिए ध्यान से हमारी वीडियो देखिएगा। इस अनुच्छेद के लिए एक शीर्षक लिखना है। शीर्षक क्या होता है कि यह जो पैसेज है, अनुच्छेद है, ये किस पर केंद्रित है। तो किस पर लिखा हुआ है, भारतवर्ष के ऊपर। तो किस तरह से लिखेंगे, देखो लिखेंगे शीर्षकम और उसके बाद लिख देंगे भारतवर्षः। समझ में आ रहा है ना, बहुत बढ़िया। कहीं भी अगर कठिनाई हो रही है तो आप हमें कमेंट करेंगे। उसके बाद खंड खा प्रारंभ हो रहा है रचनात्मक कार्यम का, जो कि 12 अंक का है। खंड खा के अंतर्गत आपका प्रश्न नंबर 2 आता है, चित्र देख करके वाक्य लिखने का। अब इसमें देखो क्या प्रश्न में क्या लिखा होगा,
अधः प्रदत्तानि चित्राणि, नीचे दिए हुए चित्रों को दृष्टवा देख करके मंजूषायाम, मंजूषा जानते हो ना, ये आपकी किताब में भी बहुत पाठों में क्वेश्चन आंसर में था। मंजूषा माने क्या होता है? हेल्पिंग बॉक्स। तो मंजूषा में दिए गए शब्दों की सहायता से वाक्यानि रचयत, आपको वाक्य रचने हैं। और प्यारे बच्चों ध्यान देना, ये एक वाक्य लिखने से आपको 2 नंबर मिलेगा। तो कितने करने हैं? 4 करने हैं। तो जो प्रश्न नंबर 2 है ये भी 8 नंबर का है। कितने नंबर का है? 8 नंबर का है। जो बच्चे 60 नंबर में 50+ नंबर पाना चाहते हैं वो ध्यान से देखें किस प्रश्न में कितना लिखना है। तो पहले वाक्य में देखिए क्या बना हुआ है, लिखा हुआ है एतानी। एतानी मतलब ये सब। अब ये सब क्या है? ये आपके पाठ का ही है। तो क्या है? ये फूल हैं। अब फूल के लिए देखो मंजूषा में क्या आया हुआ है? पुष्पाणि। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना। अब इसमें 2 भरने हैं। तो पुष्पाणि, अब फूल क्या कर रहे हैं? खिल रहे हैं। तो खिलने के लिए क्रियापद होता है विकसंति। तो अब दोनों पदों को यहाँ पे आपको लिख करके वाक्य बनाना है। तो कैसे वाक्य बनाएंगे? देखिए, एतानि पुष्पाणि विकसंति। हम आपको एक ट्रिक और बताएंगे, जो पद आप लिख लें उसको मंजूषा में पेपर में जो है कट कर दें। तो कैसे कट करेंगे? देखो इस तरह से कट कर देंगे जिससे आपको पता चले कि ये पद हम लिख चुके हैं, ताकि उस पद को आप फिर दोबारा ना लिखें। अगले चित्र में देखिए क्या है? मोर बना हुआ है और लिखा हुआ है ऐसा। अब ऐसा ये क्या है? मोर है। तो मोर के लिए देखो मंजूषा में क्या आया हुआ है? मयूरः। अब मोर क्या कर रहा है? नाच रहा है। तो नाचने के लिए कौन सी क्रिया है? नृत्यति। तो आपका वाक्य कंप्लीट होगा एषः मयूरः नृत्यति। और इस पद को भी हम काट देंगे। अगले चित्र में देखिए क्या है? बालिका है जो कि पढ़ रही है। तो लिखो, लिखा हुआ है सह, वह कौन है? बालिका है। और बालिका क्या कर रही है? पढ़ रही है। तो बालिका के लिए देखो मंजूषा में आया हुआ है बालिका, और क्या कर रही है? पढ़ रही है। तो पठती। बस दोनों वाक्यों को यहाँ पे लिख देंगे तो हो जाएगा सा बालिका पठती, और उसको भी काट देंगे। उसके बाद अगले चित्र में देखिए क्या है? पंखा है। अब पंखे को संस्कृत में क्या कहते हैं? व्यजनम कहते हैं। ये आपने तीसरे पाठ में पढ़ा हुआ है। अब पंखा क्या कर रहा है? चल रहा है। तो चलने के लिए यहाँ पे देखो मंजूषा में चलती लिखा हुआ है। बस एतत् व्यजनम चलती। तो कैसे वाक्य लिखेंगे? एतत् व्यजनम चलती। अब इसको भी हम क्या करेंगे? कट कर देंगे। अब कट करने का ये फायदा हुआ, देखो अब 2 ही पद बचे हुए हैं जिसपे हमारा कट का निशान नहीं लगा हुआ है। तो बस यही दोनों पद यहाँ पे हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे? एते क्रीडन के अस्ता। क्रीडन के माने क्या होता है? खिलौने। ये दोनों क्या है? खिलौने हैं। ये किस पाठ का चित्र है? तीसरे पाठ का चित्र है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 2 में चित्र देख करके आपको वाक्य निर्माण करने होंगे। इसके अथवा के रूप में, रिक्त स्थान के रूप में वाक्य निर्माण करना आएगा। ये भी 8 नंबर का ही है, चाहे आप वो वाला प्रश्न करिए चाहे ये करिए। तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है? मंजूषातः पदान चित्वा, मंजूषा से पद चुनकर वाक्यान पूरयत, वाक्य पूरा करिए। केवलम प्रश्न चतुष्टयम, इसमें भी 4 करने हैं। पहला क्या लिखा हुआ है? तत् अस्ति। अब ये तत् माने क्या होता है? वह, कोई नपुंसक लिंग के लिए। तो यहाँ पे क्या आएगा? विश्राम गृहम। तो कैसे लिखेंगे? तत् विश्राम गृहम अस्ति। अगला है अंगुलीयकम रचयति, अंगूठी बनाता है। अब आप जानते हैं ना अंगूठी कौन बनाता है? देखो मंजूषा में लिखा हुआ है सुवर्णकारः, बस उसी को यहाँ पर भर लेंगे। ताह चरंती, वह सब चर रही हैं। तो कौन चर रही है? अजाह, वह सब बकरियां चर रही हैं। ऐसा चालिका यानम, अब यहाँ पे क्या भरेंगे? चालयति यानी चला रही है। सह घटिका समयम, अब क्या भरेंगे? सूचयति। तो वैसे प्यारे बच्चों हम आपको बताना चाहेंगे कि इस प्रश्न से अच्छा जो है ना चित्र वर्णन वाला प्रश्न है वो ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि चित्र देख करके आप वाक्य आसानी से बना सकते हैं। तो इस तरह से आपके 2 प्रश्न कंप्लीट हो गए। प्रश्न नंबर 3 में क्या आएगा? ध्यान देना, क्योंकि आपका पेपर बिल्कुल ऐसा ही आएगा। उसका जो प्रारूप और डिजाइन है बिल्कुल ऐसा ही होगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पदान मेलयित्वा, पदों को मिला करके वाक्यानि रचयत, वाक्य रचने हैं। यहाँ पे देखो 2 पद दिए गए हैं, ये कर्ता है और ये क्रिया है। इन दोनों को मिला करके वाक्य बनाने हैं। वाक्य कैसे होने चाहिए? सार्थक, यानी उनका कुछ अर्थ निकले। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कोकिले। अब कोकिलों को कैसे मिलाएंगे?
कोयलें क्या कर रही हैं, बोल रही हैं, तो क्या हो जाएगा कोकिले कूजतः। उसके बाद अगला है पुष्पम, तो पुष्पम को क्या करेंगे, पुष्पम को मिला देंगे किससे, विकसति से, पुष्पम विकसति। खगाह उत्पतति, पक्षी जो हैं उड़ रहे हैं। मयूराह क्या करेंगे, नृत्यंती, मोर नाच रहे हैं। सिंहाह गर्जन्ति। इस तरह से आपको वाक्य मिला लेंगे पेपर में और कॉपी में आमने सामने लिखेंगे। जैसे मैं आपको एक वाक्य लिखकर दिखा रहा हूँ। पहला वाक्य कैसे बनेगा, कोकिले, ऐसे लिखेंगे कोकिले, यहाँ पे नंबरिंग कर लेंगे का, कोकिले कूजतः। पेपर में आपको इसी तरह से लिखना है, क्योंकि मिलान करने में हो सकता है आप गड़बड़ हो जाए, इसलिए इस तरह से वाक्य लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर प्राप्त होंगे। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 में शब्द रूप आएंगे, वो भी रिक्त स्थान के रूप में। और ये किस खंड के अंतर्गत होता है, ये खंड गा के अंतर्गत होता है, जो कि अनुप्रयुक्त व्याकरण है 18 नंबर का। इसमें प्रश्न नंबर 4 में क्या होगा, कोष्टकेभ्यः यानी ब्रैकेट में दिए गए समुचित शब्द रूपम चित्वा, उचित शब्द रूप चुनकर रिक्त स्थानम पूरयत, रिक्त स्थान भरने हैं। ये 3 नंबर का प्रश्न होगा, यानी 4 दिए गए होंगे, आपको 3 करना है। यहाँ पे देखो ब्रैकेट में 2-2 पद लिखे हुए हैं, तो जो सही है उसी को आपको रिक्त स्थान में लिखना है। तो पहला वाक्य क्या है, ईश्वरस्य करोतु, ईश्वर की करो, तो क्या करेंगे प्रार्थनाम, तो क्या भरेंगे प्रार्थनाम। फलम पतति, फल गिर रहा है, तो कहाँ से गिर रहा है, वृक्ष से, तो से मतलब पंचमी लगाएंगे, तो लिखेंगे वृक्षात। पिता आगच्छति, पिता आ रहे हैं, तो किसके पिता आ रहे, कन्या के। अब के लगाने के लिए षष्ठी विभक्ति यानी कन्यायाः, यहाँ पे भरेंगे कन्यायाः। सह अस्ति, वह है। अब यहाँ पे देखो बालकाः और बालकाः दोनों लिखा हुआ है, ये एक वचन है, ये बहुवचन है। तो यहाँ पे देखो सह जो है एक वचन का है, अस्ति भी एक वचन की है, इसलिए बालकः होगा। तो क्या लिखेंगे, सह बालकः अस्ति। ध्यान से सुनिएगा, 2-3 बार वीडियो देखेंगे तब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 में क्या आएगा, धातु रूप आएंगे, जो आप पठति पठता पठंती पढ़ते हैं ना, वो आएंगे। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है शुद्धम विकल्पम चिनूत, शुद्ध विकल्प चुनिए। केवलम प्रश्न तरयम, इसमें भी 3 करने हैं, 3 नंबर का ये प्रश्न भी है। तो यहाँ पे देखो लिखा है बालकः पुस्तकम। अब यहाँ पे पठती सही होगा, पठामी सही होगा, पठ सही होगा कि पठंती सही होगा। तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, जो यहाँ पे करता है बालकः, वो प्रथम पुरुष एक वचन का है, तो क्या सही हो जाएगा पठती, बालकः पुस्तकम पठती। अगला है सह किम। अब यहाँ पे पश्यति, पश्यति, पश्यावः। अब यहाँ पे देखो सह जो है ये भी प्रथम पुरुष एक वचन का सब्जेक्ट है, तो कौन सा सही होगा, ये बा वाला विकल्प सही होगा, पश्यति। अगला है वने मयूरः, जंगल में मोर। अब क्या करता है, नाचता है, तो नृत्यति सही होगा, नृत्य सही होगा, नृत्यामी सही होगा, नृत्यसी सही होगा। क्या सही होगा, नृत्यति, यानी इसमें आ वाला विकल्प सही होगा, क्योंकि मयूरः भी जो है प्रथम पुरुष एक वचन का सब्जेक्ट है, यानी करता है। उसके बाद अगला है बालिका गृहम। अब यहाँ पे बालिका भी प्रथम पुरुष एक वचन का करता है, तो क्या सही होगा, गच्छति, बालिका गृहम गच्छति, इसमें भी आ वाला विकल्प सही होगा। तो इस तरह से हमारा प्रश्न 5 भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या करना है, इसमें आपको अव्यय पद भरना होगा। मंजूषा में अव्यय पद दिए होंगे। देखो प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, उचितम अव्यय पदम चित्वा, उचित अव्यय पद चुनकर रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थान भरिए। केवलम प्रश्न चतुष्टयम, केवल 4 करने हैं, इसमें भी देखो 5 दिए गए हैं। तो इन अव्यय का अर्थ क्या होता है, इसके लिए हमने अव्यय की अलग से वीडियो बनाई है, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो उसको देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा करके। यहाँ पे जो अव्यय लिखे हैं, पहले जो है हम इनकी हिंदी बता देते हैं। अत्र माने क्या होता है, अत्र माने होता है यहाँ, ये आपके पाठों में भी मिल जाते हैं। अत्र माने होता है यहाँ। कदा माने होता है कब। चा माने होता है और, ध्यान दीजिएगा, चा माने क्या होता है और। सर्वत्र माने होता है सब जगह, सर्वत्र माने क्या होता है सब जगह। और ना माने होता है नहीं। अब अर्थ पता चल गया। अब वाक्य के अनुसार आपको इनको फिल करना है, यानी भरना है। तो पहला वाक्य है
रामः श्यामः गच्छतः। अब यहाँ पे क्या भरेंगे, चा, यानी राम और श्याम जाते हैं। मम गृहम अस्ति, मेरा घर है, तो मेरा घर कहाँ है, अत्र, यानी यहाँ। रक्षाबंधनम अस्ति, अब यहाँ पे क्या भरेंगे, कदा, यानी रक्षाबंधन कब है। ईश्वरा अस्ति, अब ईश्वर कहाँ है, तो ईश्वर सब जगह है, तो भरेंगे सर्वत्र। हिंसा करणीया, करणीया मतलब करना चाहिए, तो हिंसा करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, तो क्या भरेंगे, ना, हिंसा नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 6 में क्या आएंगे, अव्यय आएंगे, इसका आप ध्यान रखें। प्रश्न नंबर 7 में संख्या आएगी। प्यारे बच्चों, आप संस्कृत में 1 से लेकर के 20 तक गिनती याद कर लो। कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर के 20 तक। वैसे पेपर में यहाँ पे देखो 10 तक ही आएगी, लेकिन मान लो एग्जामिनर का ही मन है, वो आपको 20 तक भी पूछ सकते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या करना होगा, लिखा हुआ है अंका नाम स्थाने संख्या पदम लिखत। अंक के स्थान पे आपको संख्या लिखनी है। केवलम प्रश्न चतुष्टयम 4 करने हैं। तो पहले में देखो क्या लिखा हुआ है, 1, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, बालकः, तो हो जाएगा एकः बालकः। 5 लिखा हुआ है तत्वानी है, तो 5 को क्या कहेंगे, पंच। 7 को क्या कहते हैं, सप्त। 10 को क्या कहते हैं, 10। 9 को क्या कहते हैं, 9। वैसे लगभग सभी बच्चों को संख्या याद है, नहीं याद है तो अभी भी टाइम है, आप याद कर लो। उसके बाद प्रश्न नंबर 10 है। इसमें क्या करना होगा, शब्दै सह अर्थान मेलयत, यानी ये शब्दार्थ का प्रश्न है। किसका प्रश्न है, ध्यान देना का, शब्दार्थ का प्रश्न है। यानी इधर पद लिखे हुए हैं, इधर उनके अर्थ लिखे हुए हैं, तो क्या करना है, मिलान करना है। तो पहला देखो क्या लिखा हुआ है, पहला लिखा हुआ है कुत्र, तो कुत्र का क्या अर्थ होता है, कहाँ, कुत्र को मिलाइए कहाँ से। मधुराड़ी, मधुराड़ी मतलब स्वीट यानी मीठे। नूतनानी, नूतनानी माने होता है नए। पुराणानी यानी पुराने यानी ओल्ड। रेल स्थानकम, इसको कहते हैं रेलवे स्टेशन। तो इस तरह से मिलान करेंगे, तो आप मिलान भी कर सकते हैं या इनको आमने सामने भी कॉपी में नोट कर सकते हैं। आप वीडियो रोक करके भी इनको आराम से लिख सकते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 9 है। इसमें क्या होगा, अब यहाँ से देखो खंड घा प्रारंभ हो गया, यानी पठित अवबोधन प्रारंभ हो गया 22 नंबर का। इसके अंतर्गत प्रश्न नंबर 9 में एक गद्यांश आएगा। क्या आएगा, गद्यांश आएगा, उसमें से आपको प्रश्न करने होंगे। यहाँ पे देखो जो गद्यांश यानी पैसेज आया हुआ है, ये पहले पाठ का है। तो क्या लिखा हुआ है, सह कहा, वह क्या है, सह शौचिकः, वह दर्जी है। शौचिकः किम करोति, दर्जी क्या करता है। किम सह खेलति, क्या वह खेलता है। न सह वस्त्रम सीव्यति, नहीं वह वस्त्र सिलता है। ये इसका हिंदी अनुवाद हो गया। प्यारे बच्चों, अब प्रश्न कैसे आएगा, उत्तर कैसे लिखेंगे वो देखेंगे। तो इसमें भी आपका जो फर्स्ट खंड होगा इस पैसेज का प्रश्न का, वो होगा एक पदेन उत्तरत। इसमें भी केवलम प्रश्न एकम, 2 दिए गए होंगे, 1 करना है और 1 नंबर का है। तो क्या लिखा हुआ है, सह कह, वह कौन है। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ना, सह शौचिका, तो 1 पद में इसका उत्तर हो जाएगा शौचिका। उसके बाद अगला प्रश्न है, किम शौचिका खेलती, क्या दर्जी खेल रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ना, नहीं, बस एक ही पद लिखना है, ना। इसके बाद इसके सेकंड खंड में पूर्ण वाक्यन का प्रश्न होगा, यानी फुल सेंटेंस वाला। ये 2 नंबर का होगा, इसमें भी 2 दिए गए होंगे, 1 ही करना है। पहला प्रश्न है शौचिका किम करोति, तो शौचिका यानी दर्जी क्या करता है। तो आपने पढ़ा था शौचिका वस्त्रम सीव्यति, बस इसी 3 पद को लिख देना है। तो कैसे लिखेंगे, शौचिका वस्त्रम सीव्यति। अगला है कह ना खेलती, कौन नहीं खेलता है। तो उत्तर हो जाएगा शौचिका ना खेलती, दर्जी नहीं खेल रहा है। इसके बाद इसके थर्ड खंड में अब MCQ वाले प्रश्न होंगे। कैसे होंगे, MCQ वाले प्रश्न होंगे। शुद्धम विकल्पम चिन्हितो, शुद्ध विकल्प चुनिए, ये भी 2 नंबर का प्रश्न होगा। पहला देखो क्या लिखा हुआ है, शौचिका इत पदे का विभक्ति। शौचिका में विभक्ति क्या कौन सी है। प्यारे बच्चों, 6ठी क्लास में हैं, आप विभक्ति जानते हैं, नहीं जानते हैं तो सुन लीजिए। विभक्तियाँ जो है 7 होती हैं।
प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। ये आपने किताब के पीछे आपके बालक, बालिका और पुष्प के रूप दिए गए हैं, उन रूपों को याद करिए और विभक्ति को भी याद करिए। तो शौचिका में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति है, आपका आ वाला विकल्प सही हो जाएगा। करोति इत पदे कह लकारः, कौन सा लकार है? तो अभी हमने पीछे भी बताया था, ती ता अंति किस में आते हैं? लट लकार में, तो आपका द वाला विकल्प सही हो जाएगा, लट लकार। उसके बाद प्रश्न नंबर 10 में ध्यान देना, एक पद्यांश आएगा। क्या आएगा? पद्यांश, यानी जो श्लोक वाला पाठ है। अब श्लोक वाला आपके सिलेबस में एक ही पाठ है ना, कौन सा है? वृक्षाह। जो वृक्षाह वाला पाठ है उसी में से ये पैसेज आया हुआ है। तो वृक्षाह वाला पाठ जो है अच्छे से पढ़ लें। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, अधोलिखितम पद्यांशम पठित्या, नीचे लिखे हुए पद्यांश को पढ़कर यथा निर्देशम प्रश्नान उत्तरत, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इस पैसेज का अनुवाद सुन लीजिए। पिबन्ति पवनम जलम संततम, संततम मतलब लगातार, पानी और हवा को पीते रहते हैं। कौन? वृक्ष। साधु जना यु सर्वे वृक्षा, सभी वृक्ष जो हैं साधु जन यानी सज्जन की तरह हैं। स्पृशन्ति पादैहि पातालम चा, स्पृशन्ति स्पर्श करते हैं, पादैहि पैर से यानी जड़ से, पातालम यानी पाताल लोक को। नभा शिरस्सु वहन्ति वृक्षः, नभ मतलब क्या होता है? आकाश को, शिरस्सु मतलब सिर पर, वहन्ति ढोते हैं। कौन? वृक्षाः। ये सब आप पाठ में पढ़े हुए नहीं पढ़े हैं तो हमने इस पूरे आपके सिलेबस की वीडियो बना रखी है, सभी पाठ आप जा करके प्ले लिस्ट में पढ़ सकते हैं। तो पहला प्रश्न देखो क्या है, पवनम के पिबन्ति, पवन को कौन पीते हैं? अब देखो आपने यहाँ पढ़ा था ना, कौन पी रहे हैं? वृक्षः। तो एक शब्द में यानी एक पद में इसका उत्तर हो जाएगा वृक्षः। साधु जना यु के, सज्जन की तरह कौन है? तो इसका भी उत्तर हो जाएगा वृक्षः। प्यारे बच्चों यहाँ भी एक ही लिखना है, ये मॉडल पेपर है इसलिए मैं दोनों लिखा रहा हूँ। उसके बाद इसमें भी सेकंड खंड होगा पूर्ण वाक्येन उत्तरत का। इसमें पहला प्रश्न है, शिरस्सु नभा के वहन्ति, सिर पर आकाश को कौन ढो रहे हैं? इसका उत्तर हो जाएगा शिरस्सु नभः वृक्षाः वहन्ति, सिर पर आकाश को वृक्ष वहन करते हैं। पादै पातालम के स्पृशन्ति, पैर से पाताल को कौन स्पर्श करते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा पादै पातालम वृक्षाः स्पृशन्ति, पैर से पाताल को वृक्ष स्पर्श करते हैं। इसके बाद इसमें भी एमसीक्यू वाला प्रश्न होगा जो कि थर्ड खंड में होगा, शुद्धम विकल्पम चिन्हितो। देखो पहला क्वेश्चन है, पिबन्ति इत पदे किम वचनम, धातु रूप लिखा हुआ है, वचन पूछा है। तो 3 वचन धातु रूप में भी होते हैं, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। तो हमने आपको बताया ना, ती तह अंति, तिहि ता अंति। अब यहाँ पे देखो, ती क्या है? एक वचन है, तह क्या है? द्विवचन है, और अंति क्या है? बहुवचन है। तो यहाँ पे देखो पिबन्ति आया हुआ है ना, तो क्या हो जाएगा? बहुवचनम। अब कुछ बच्चे कहें सर जी एक वचनम, द्विवचनम, त्रिवचनम। तो प्यारे बच्चों त्रिवचनम नहीं होता है, इसको ध्यान से सुन लें, त्रिवचनम नहीं होता है, उसके लिए क्या होता है? बहुवचनम। तो आपका सा वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधोलिखितेषु नपुंसक लिंग पदम किम, नीचे लिखे हुए पदों में नपुंसक लिंग का पद कौन सा है? तो आप जानते हैं ना 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। इसीलिए आपके सिलेबस में पहला, दूसरा, तीसरा पाठ अलग अलग लिंग के शब्दों के लिए निर्धारित किया गया है। तो यहाँ पे चा है, चा माने होता है और, अव्यय पद है। जलम यही नपुंसक लिंग का पद है। वहन्ति क्रियापद है, क्रियापद की कोई लिंग नहीं होती है। नभः ये पुल्लिंग का पद है, तो आपका उत्तर हो जाएगा जलम, ये नपुंसक लिंग का पद है। उसके बाद प्रश्न नंबर 11 में ध्यान देना, प्रश्न नंबर 11 में क्या आएगा? नाट्यांश। आपने देखा प्रश्न नंबर 9 में गद्यांश आया, 10 में पद्यांश आया, और 11 में क्या आया हुआ है? नाट्यांश, यानी जो संवाद वाले पाठ हैं। कौन से पाठ हैं? संवाद वाले, यानी जिसमें 2 लोग या 3 लोग वार्तालाप करते हैं। ऐसा पाठ कौन सा है? आपके सिलेबस में जो विद्यालय वाला पाठ है। कौन सा पाठ है? विद्यालय वाला पाठ है, उसी में से पैसेज आया हुआ है।
तो फटाफट इसका अनुवाद सुन लो। शिक्षिका कहती है, छात्रा, हे बच्चों, यूयम किम कुरुथ, तुम सब क्या करते हो। छात्राः, सभी बच्चे उत्तर देते हैं, आचार्य, हे आचार्य, वयम गच्छामः, हम सब जा रहे हैं। शिक्षिका फिर प्रश्न करती हैं, यूयम कुत्र गच्छथ, तुम सब कहाँ जा रहे हो। बच्चे उत्तर देते हैं, वयम सभागारम गच्छामः, हम सब जो है सभागार में जा रहे हैं। शिक्षिका पुनः प्रश्न करती हैं, यूयम पुस्तकानि कुत्र सन्ति, तुम सबकी किताबें कहाँ हैं। तो बच्चे उत्तर देते हैं, अस्माकं पुस्तकानि अत्र सन्ति, हमारी किताबें यहीं पर हैं, यानी जहाँ पर वो बैठे हैं वहीं उनकी किताबें हैं। अब इसमें भी देखो पहला प्रश्न कैसा होगा, यानी फर्स्ट प्रश्न में होगा एक पदेन, इसमें भी 2 दिए गए होंगे, एक ही लिखना होगा, 1 नंबर का प्रश्न होगा। तो पहला प्रश्न है, के गच्छन्ति, कौन जा रहे हैं। तो अभी आपने पैसे में पढ़ा, कौन जा रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, छात्राः। छात्राः कुत्र गच्छन्ति, बच्चे कहाँ जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है ना, सभागारम, तो हो जाएगा सभागारम। इसके बाद इसमें भी जो सेकंड खंड होगा वो होगा पूर्ण वाक्य का, यानी फुल सेंटेंस का। तो आपका पहला प्रश्न है, सभागारम के गच्छन्ति, सभागार में कौन जा रहे हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, सभागारम छात्राः गच्छन्ति, सभागार में बच्चे जा रहे हैं। छात्राणां पुस्तकानि कुत्र सन्ति, तो अभी देखो यहाँ पे लिखा हुआ था ना अत्र सन्ति, तो इसका उत्तर हो जाएगा, छात्राणां पुस्तकानि अत्र सन्ति। इसके बाद इसके थर्ड खंड में भी, इसमें भी MCQ वाले प्रश्न होंगे। यथा निर्देशम शुद्धम विकल्पम चिन्हितो। पहला है, पुस्तकानि इत पदे किम लिंगम, पुस्तकानि में लिंग कौन सा है। तो आप जानते हैं पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि इसके रूप चलते हैं और ये नपुंसक लिंग का शब्द है। पुल्लिंग के कौन शब्द होते हैं, बालकः, बालको, बालकाः। स्त्रीलिंग के कौन शब्द होते हैं, बालिका, बालिके, बालिकाः। और पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि नपुंसक लिंग के शब्द होते हैं। उसके बाद खा है, अधोलिखितेषु क्रियापदम किम, यहाँ पे जो 4 पद लिखे हुए हैं इसमें क्रियापद कौन सा है। पहला क्या है, गच्छन्ति, दूसरा है वयम, तीसरा है कुत्र, चौथा है अत्र। तो प्यारे बच्चों, क्रियापद कौन से होते हैं, ती, ता, अंति, सी, था, आमि, आवा, आमः, बस इतना याद रखना है। तो यहाँ पे गच्छन्ति जो है ये क्रियापद है। इस तरह से हमने 11 प्रश्न पूरे कर लिए। इसके बाद 12वां प्रश्न जो है थोड़ा सा कठिन है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वर्ण संयोजनम कृत्वा लिखत, वर्णों को जोड़ करके लिखना है। प्यारे बच्चों, आपके पहले, दूसरे और तीसरे पाठ में इस तरह के प्रश्न अभ्यास आपने खूब हल कर किए हैं, आपके मैडम, आपके सर ने भी करा रखे हैं। तो यहाँ पर देखो क्या करना है, वर्णों को जोड़ करके पद बनाना है, यानी शब्द लिखना है। तो देखो यहाँ पे कैसे जोड़ेंगे, देखिए, खा आ तो क्या हो जाएगा, खा, ना ई तो क्या हो जाएगा, नी, ता रा, और उसके बाद आ है तो क्या हो जाएगा, त्रा, और उसके बाद माँ है तो माँ लिख देंगे तो क्या हो गया, खनित्रम, बन गया ना। इसी तरह से आप पेपर में बनाएंगे। तो पहला शब्द क्या है, खनित्रम। दूसरा क्या है, देखो, पा उ पु रा आ र ड़ा आ ना ई तो क्या हो जाएगा, पुराणानी। अगला है पा ओ तो क्या हो गया, पो, सा आ सा, का आ क्या हो गया, का, और डा ई तो क्या हो जाएगा, पोषकारी। थोड़ा कठिन है लेकिन अभ्यास करना है आपको। चौथा है का आ, अब यहाँ पे ध्यान देना, का आ और मिलेके क्या हो जाएंगे, का, और उसके बाद अंगा और का। देखो यहाँ पे इन दोनों के बीच में कोई स्वर नहीं है तो कैसे लिखेंगे, इनको इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद का इस तरह से आ जाएगा, उसके बाद ता, और उसके बाद माँ। कंकतम, कंकतम माने क्या होता है, कंघा, तो कैसे लिखेंगे, कंकतम। तो इस तरह से इस प्रश्न का अभ्यास आप अच्छी तरह कर लें। उसके बाद आपका पेपर का अंतिम प्रश्न होगा किसका, देखिए, अधोलिखिता नाम वर्ण विच्छेदम कुरुत, नीचे जो पद लिखे हुए हैं इनका वर्ण विच्छेद करना है। पीछे वाले क्वेश्चन में क्या किया हमने, वर्ण संयोजन करके शब्द बनाए, यहाँ पे शब्दों को अलग अलग यानी वर्ण विच्छेद करना है। तो देखो पहला शब्द क्या लिखा हुआ है, पुस्तकम। अब इसको कैसे अलग करेंगे, पा में देखिए कौन सी मात्रा है, ओ की मात्रा है, तो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे पा उ ता आ का आ मा, यानी जो मात्रा लगी हुई है
व्यंजन वर्णों में उसी को अलग करके स्वर की निकाल के जो मात्रा है, देखो यहाँ पे पा में कौन सी मात्रा है, छोटों की मात्रा है, तो हमने पा में हलंत लगाया और ऊ को लिख दिया। उसके बाद अगला क्या है, बालकः, तो इसका क्या हो जाएगा, बा आ ला आ का आह, बालकः। अगला है नूतनानि, तो कैसे लिखेंगे, ना बड़ऊ, उसके बाद ता आ न आ न ई, क्या हो गया, नूतनानि। अगला है उपनेत्रम, तो क्या लिखेंगे, उ प आ न ए त र आ और मा, उपनेत्रम। अगला है वातायनम, तो इसका क्या हो जाएगा, वा बड़ा आ, ता बड़ा आ, या छोटा आ, ना छोटा आ और मा, इस तरह से लिखेंगे। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमारा पूरा पेपर कंप्लीट हुआ। हमें उम्मीद है आप बहुत अच्छे नंबर लाएंगे। कहीं भी कोई असुविधा है तो आप हमें कमेंट करेंगे। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।